हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स का। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एकदम सिंपल चैप्टर और इजी वे में समझाने वाला हूं मैं आपको। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले तो, और ये किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इस चैप्टर में, ये सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन इसका। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई वर्ड है इसका मीन्स होता है थ्री, गोन का मीन्स होता है साइड, और मैट्री मतलब मेट्रोन, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, किसी ट्राइंगल की थ्री साइड का जो मेजरमेंट करेंगे, कोई भी ट्राइंगल होगी उसमें थ्री साइड्स होती हैं, उस थ्री साइड का हम मेजरमेंट करते हैं किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री से। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है that provide the relationship between sides and angle of the triangle। जो ट्राइंगल में साइड्स और एंगल्स होते हैं उनके बिटवीन रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये किस टाइप की ट्राइंगल होती है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है बच्चों जिसमें वन एंगल 90 डिग्री हो, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कॉल करते हैं। देखो यहां से ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें बी एंगल है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब एबीसी जो ट्राइंगल है कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना कि 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो ऑलवेज होता है हाइपोटेन्यूस, और जहां एंगल बनता है अक्यूट एंगल। अब ये थीटा क्या होता है, देखो थीटा, थीटा जो थीटा होता है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। थीटा होता है एंगल, जो एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। थीटा, थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल की वैल्यू। यहां इन दोनों साइड के बिटवीन जो एंगल बना हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा अक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें वन एंगल तो फिक्स हो जाता है 90 डिग्री। अब जो एंगल ए और सी जो बनेगा वो दोनों एंगल अक्यूट एंगल बनते हैं, और इन दोनों एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री। क्योंकि राइट एंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम एंगल ए प्लस सी, इन दोनों का सम कितना होने वाला है, 90 डिग्री। ओके। अब देखो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जहां नीचे जिसके के साथ एंगल बनता है जिस साइड, उसको बोलते हैं बेस। तो इसको तो बेस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये फिक्स रहता है कि हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने की साइड ही बनती है, तो हाइपोटेनियस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे और परपेंडिकुलर को पी से। ये इनको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेनियस को एस से, परपेंडिकुलर को पी से, और बेस को बी से। ठीक है। अब देखो यहां से, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, जो अपनी साइड्स है राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इनका जो रेशियो होता है, सपोज दिन रेशियो ये हो गया 3:4, तो 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। अब इस साइड्स का जो रेशियो है 3/4, इसको ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ यूनिक नाम दिए गए हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देखो यहां से, जब आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन थीटा से। अब ये थीटा है यहाँ अपने पास, ये थीटा, इस थीटा को अपन एंगल ए भी लिख सकते हैं, आपके पास एंगल ए भी आ सकता है, अदरवाइज क्या लिख सकते हैं अपन, थीटा। ओके। अब देखो साइन थीटा जो बनेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है तो उस रेशियो को किस नाम से जानेंगे अपन, साइन थीटा। अब देखो परपेंडिकुलर की जो साइड है वो कौन सी है, बीसी, तो ये लिख दो बीसी, और हाइपोटेनियस के अपने पास एसी, एसी। अब जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, तो ये क्या होगा, एच अपॉन पी। अब देखो हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी अपने पास, एसी, और परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। क्लियर। अब देखो कोस थीटा, जब आपके पास रेशियो बी अपॉन एच आई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसको हम जानेंगे कोस थीटा, उसका नाम क्या होगा, कोस थीटा। अब बेस क्या है, देखो बेस वाली साइड है ए बी, तो ये हो गया ए बी, और हाइपोटेनियस अपने पास ए सी। अब जो सेक थीटा होता है बच्चों वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब इसको उल्टा कर दो तो एच अपॉन क्या बन जाएगा, बी। देखो ये हो गया एच अपॉन बी। हाइपोटेनियस क्या अपने पास, ए सी, बेस कितना है, ए बी। ओके। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा होता है P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा हो गया P अपॉन बी। परपेंडिकुलर की जो साइड है वो अपने पास क्या है, BC,
और बेस कितना है AB। अब जो कोट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan का जो रेशियो है उसका उल्टा कर दो, तो ये क्या बन जाएगा B अपॉन P, तो ये हो गया AB अपॉन BC। ठीक है, यहां हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कि राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स का जो रेशियो है विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉल करते हैं। देखो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपके पास आए तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन थीटा से, और इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा होता है B अपॉन H और सेक थीटा क्या होगा H अपॉन B। टेन थीटा होता है P अपॉन B और कोट क्या होगा B अपॉन P। आपको ये 3 लाइन करने हैं, ये उनके जस्ट उल्टे हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा लाइन है तो कोसेक थीटा भी लाइन हो जाएगा, क्यों ये P अपॉन H है तो वो H अपॉन P। कोस थीटा लाइन है तो सेक थीटा भी आसानी से लाइन कर सकते हो, ये B अपॉन H तो H अपॉन B। और टेन थीटा लाइन है तो इसका उल्टा कौन होता है कोट थीटा। यहां से ये देख सकते हो, देखो आप P B P अपॉन H H B। देखो इसे हम शॉर्ट में याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो यहां से P अपॉन H जब भी आपके पास आए तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे साइन थीटा से। B अपॉन H आए बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो ये आएगा कोस थीटा, और आपके पास P अपॉन B आ जाए बच्चों तो ये हो जाएगा टेन थीटा। ओके, अब इसके रेसिप्रोकल देखना, जब आपके पास B अपॉन P आए तो उसको हम बोलेंगे कोट थीटा, और आपके पास H अपॉन B आ जाए तो उसको हम बोलेंगे सेक थीटा, और H अपॉन P आए तो वो होगा कोसेक थीटा। आपको साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा लाइन रखना है, फिर उनका जस्ट उल्टा कर देना, तो टेन का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ओके, एक बार इसको राइट करो फिर इसके रेसिप्रोकल देखते हैं। अब देखो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हम रेसिप्रोकल देखेंगे कि इनके रेसिप्रोकल कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले साइन थीटा है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होगा बच्चों इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा को कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से एक आइडेंटिटी और बन जाएगी, एक फॉर्मूला कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, ये बन गया एक। ठीक है, ऐसे देखो कोस थीटा है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा, मतलब कोस थीटा को रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा, और आपके पास सेक थीटा है तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कोस थीटा। मतलब क्वेश्चन में जब भी आपके पास ये आ जाए 1 अपॉन कोस थीटा तो उसको रेसिप्रोकल से क्या लिखोगे सेक थीटा, और आपके पास ऐसे आए 1 अपॉन साइन थीटा तो उसको क्या लिखोगे कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोसेक आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे साइन थीटा। ये आगे क्वेश्चनों में काम में लेंगे इन सबको। ठीक है, ऐसे ही देखो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे कोस को सेक से, तो यहां से एक आइडेंटिटी और बन जाएगी, एक फॉर्मूला कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। लेकिन बच्चों ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो एंगल है ना यहाँ पे कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे ये कोस 20 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए सेक 20 डिग्री, तो उस सिचुएशन में इनकी वैल्यू क्या होगी 1। ऐसे एज इट इज साइन थीटा और कोसेक थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो टेन थीटा है तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा है आपके पास तो उसको रेसिप्रोकल से लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा और कोट थीटा दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ भी दोनों में एंगल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये थे अपने पास रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इनको जरूरी लर्न रखना, ये क्वेश्चनों में आगे काम में आएंगे। देखो साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा, कोस का 1 अपॉन सेक, सेक का 1 अपॉन कोस, टेन का 1 अपॉन कोट और कोट का 1 अपॉन टेन, ऐसे लर्न रखना। देखो इनको जरूर याद रखना, एक रेशियो होता है जो टेन थीटा है उसको हम राइट करते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसको भी समझना चाहते हो कि ये कैसे बना। देखो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे एच कटेगा तो क्या बचेगा P अपॉन B, और P अपॉन B का रेशियो हमने पीछे ही पढ़ा था तो वो क्या था टेन थीटा। समझ गए, तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा आपके पास आए और साइन और कोस के रेशियो में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, यहां से कोट को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा। दोनों में कंफ्यूज मत होना, जब भी आपके पास tan और कोट का रेशियो आए तो कोट वाले में देखो c पहले आएगा यहाँ ऊपर, तो ये बनेगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एक बार यहां तक राइट करो, उसके आफ्टर हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और फिर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बच्चों अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले देखो कौन सी होगी, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसी से अपन अदर 2 आइडेंटिटीज भी बना सकते हैं। कैसे, जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी को आप एक बार कोस स्क्वायर से डिवाइड करो और एक बार साइन स्क्वायर से। जब आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे इसको, देखो बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कर जाएगा, यहाँ आएगा 1। कोस अपॉन साइन, आपको मैंने बताया था कोस अपॉन साइन होता है कोट, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो बन गया कोट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, तो ये हो जाएगा कोसेक, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी ये बन गई। जब इसी आइडेंटिटी को हम एक बार साइन से डिवाइड किया तो इस बार करो कोस से डिवाइड। जब बच्चों आप कोस से डिवाइड करोगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोथ साइड आपको डिवाइड करना है कोस स्क्वायर थीटा से। देखो कोस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड किया तो देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, साइन अपॉन कोस ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर ये रेसिप्रोकल हो गया तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी ये बन गई। अब देखो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी कुछ आइडेंटिटीज और भी बना सकते हैं। यहां से साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाओगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यदि आपने कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा में क्वेश्चन चल रहा है और आपका आंसर लाना आपको कोस में, तो उस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर है और क्वेश्चन में आंसर साइन में लाना हो तो कोस स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसे इसको यूज में लेना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेग स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से देखो सेग स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा और माइनस tan स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे ही देखो थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से देखो कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा और कोट राइट साइड में जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इनकी हेल्प से ही अपन 8.3 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 10 पार्ट है वो तभी समझ में आएंगे जब आपको ये तीनों आइडेंटिटी अच्छे से लर्न हो। ओके, आई थिंक ये आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बच्चों अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे जिसमें कुछ स्पेसिफाई एंगल्स गिवन है जिनका रेशियोज हमें दे रखा है। कुछ एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। इन सबका रेशियोज जैसे साइन थीटा कोस थीटा रेशियो में इनकी वैल्यू क्या है, वो फिक्स वैल्यू है, वो हमें दे रखी है, वो डायरेक्ट लर्न रखनी है आपको, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है देखो। और ये डिग्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इसको रेडियन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 डिग्री को रेडियन में 0 लिखेंगे, 30 को π/6, 45 को π/4 और 60 को π/3 और 90 को π/2। जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। जैसे आपके पास ही आ जाए π/6 और इसको आपको डिग्री में चेंज करना है तो पाई की प्लेस में हम लिखेंगे 180 डिग्री। जब 6 से डिवाइड करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, 30 डिग्री में। जैसे आपके पास ही आ जाए π/2 तो π/2 में पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 90। सेम एज इट इज देखो π/4 आए तो π/4 को हम लिखेंगे, पाई को हम लिखेंगे 180 डिग्री, 4 से कट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 45। ऐसे आप कर सकते हो। ओके बच्चों, या तो टेबल आपको बनानी आनी चाहिए या फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म लर्न होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे आपके पास आ जाए साइन
स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45। तो साइन 45 की वैल्यू देखो, साइन 45 के सामने इसकी वैल्यू क्या है 1/2। तो यहां लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2। तो ये हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/2। जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। सेम ऐसे आपके पास ये है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे 245 की वैल्यू देखो, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां रख दो 1 का स्क्वायर। यहां आइडेंटिटी से लिख सकते हैं, देखो वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं। साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60, दोनों एंगल सेम है, तो यहां देखो ये आइडेंटिटी बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये हो गया 1। 1 का स्क्वायर 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 3। ऐसे इस टेबल की ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ऐसे आपको पुट करनी है। ओके, आई थिंक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अपने फ्रेंड तक जरूर वीडियो को शेयर करना कि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपको यूट्यूब पे इसकी वीडियो बना के डालूं, और 8.1 नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन।